नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। देवी पूजा के बारे में हम पहले भी आपको तमाम जानकारियां देते रहे हैं। वसंत की नवरात्रि की नवमी को रामनवमी होती है। इसी नवमी को दोपहर के समय कर्क लग्न में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार हम आपको श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी पहले से ही करा रहे हैं। हम आपको श्री राम यंत्र बनाकर उसे 9 दिनों में सिद्ध करने की प्रयोग विधि रोज एक एक चरण करके 9 चरणों में बता रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि राम यंत्र क्या चीज है और कैसे बनता है। श्री राम यंत्र को बनाने की विधि ऐसी है कि सबसे पहले एक भोजपत्र, एक अनार की कलम और एक केसर की स्याही से, अब मान लीजिए भोजपत्र नहीं मिला, अनार कलम नहीं मिली, केसर स्याही नहीं मिली, सादा कागज और लाल स्केच पेन लीजिए। अब भोजपत्र पर एक बिंदी बनाइए या सादे कागज पर एक बिंदी बनाइए। इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। फिर इस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। ये षटकोण बन जाएगा। अब इसके चारों ओर एक वृत्त बना दीजिए। इस वृत्त पर 8 कमल दल बना दीजिए। इस तरह आपका यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। इस यंत्र पर जप करके नवमी के दिन इसे धारण करना होगा। कल हमने आपको बिंदु के बाहर त्रिकोण की स्थापना के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोण के चारों ओर षटकोण की स्थापना के बारे में। तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मन में श्री राम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दोनों भावों के बीच त्रिपुटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और ओम का सस्वर उच्चारण 6 बार करें। ओम हम आपने कल भी बताया था आपको। ओम कहने के 2 तरीके हैं, एक ओ और दूसरा 1 से 5 तक ओ और 1 से 15 तक मा। ओम ना, आपको पहले वाला करना है। ओम ऐसे करना है। 6 बार करिए। फिर दाहिनी नाक से सांस खींचकर रोकिए, श्री राम का स्मरण करिए और बाईं नाक से निकाल दीजिए। ऐसा भी 6 बार करना है। फिर धीरे धीरे आंखों को बंद करके अपनी त्रिपुटी पर ध्यान लगाकर राम शब्द का सस्वर उच्चारण करना है। देखो, श्री राम नहीं कहना, केवल राम कहना है। हम भाव में आते हैं, आदर के साथ श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। जब प्रयोग कर रहे हैं तो केवल रा, आ और मा, राम शब्द का यूज करें। 108 उच्चारण के बाद आंखों को खोलिए। केसर की स्याही में अनार की कलम डुबाकर भोजपत्र पर या सफेद कागज पर लाल स्केच पेन से एक बिंदु और त्रिकोण के बाहर आपने पहले बना चुके हैं। अब उस षटकोण, फिर एक और त्रिकोण आपने बनाया, वो भी बना चुके हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें। अपने ध्यान में उस षटकोण के भीतर हर त्रिभुज में श्री राम की आकृति का ध्यान करते हुए सस्वर 108 बार राम शब्द का उच्चारण करें। अब आपका षटकोण तैयार है। जैसे कल फिर एक बार बता दूं, एक बिंदी रखी थी, ऐसे त्रिकोण बनाया था। आज उसके विपरीत त्रिकोण बनाइए और ये जो षटकोण बन गया, इसके 6 कोनों में त्रिभुज बने हुए हैं। हर त्रिभुज में श्री राम को स्मरण करना है और उनका नाम लेना है। अब इसके चारों तरफ वृत्त कैसे बनाएंगे, इसकी विधि हम आपको कल बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के अवसर पर माता के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की। जैसा कि हम पहले दिन आपको बता चुके हैं, नवरात्रि में पूजा शुरू करते समय श्री गणेश के बाद आज के दिन श्री विष्णु का स्मरण करके पूजा विधि शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या है मां चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए और देवी कृपा से ऋण मुक्ति मंत्र और किन अचूक उपायों को करने से कर्जों से मिलेगा छुटकारा। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे नवरात्र पूजन में देवता और फूलों यानी किस देवी देवता को कौन सा फूल चढ़े। इसके साथ ही क्या बताते हैं समुद्र ऋषि। सूर्य रेखा जब जीवन रेखा के पास से निकलती है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर दीपक जलाए और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक साथ मां चंद्रघंटा की आराधना करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का, लेकिन इससे पहले जानिए आज माता की कृपा पाने के लिए, कर्जों से मुक्त पाने के लिए क्या पढ़ना है। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करना सदा चिंता। और अब सबसे पहले बात मेष राशि।
मेष राशि वालों, व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए समय बहुत शुभ है। बुद्धि से कार्य करने से आज का दिन फेवरेबल साबित हो सकेगा। खर्चों में कमी की कोशिश कीजिए, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। नया घर खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आज का सौदा आपके फेवर में रहेगा। ऋण मुक्ति मंत्र को आज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 21 बार पढ़िए। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज नए एग्रीमेंट करने के लिए समय फेवरेबल है। अगर किसी जॉब असाइनमेंट पर जाना है तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर जाइए, सक्सेस जरूर मिलेगी। जीवन साथी से महत्वपूर्ण सलाह मिलने वाली है। आप समझदारी और धैर्य से रास्ता खोज लेंगे। किस्मत भी आपके साथ है। आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था और वाहन दोनों में सुधार होगा। आज लाल मसूर की दाल का दान करें। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ऋण मुक्ति मंत्र को 21 बार रोज जरूर पढ़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, व्यापार अच्छा चलेगा। नई योजना का श्री गणेश होगा। हर एक पहलू सही दिशा से होकर गुजरेगा। जीवन साथी और करीबियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। धन में वृद्धि के साथ साथ जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। अविवाहित लोगों के हाथ इस साल पीले होंगे। जीवन में 4 चांद लगने वाली और शारीरिक सुख भी मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके लिए ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। अचल संपत्ति के निर्माण में हल्का फुल्का कर्ज लेना पड़ सकता है तो हंसते खेलते उतर जाएगा। 5 कौड़ी एक डिब्बी में सिंदूर के साथ भर कर रखिए और ऋण मुक्ति मंत्र को 21 बार रोज पढ़िए। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आपके व्यापार में अगर कोई सरकारी लेन देन है तो आज इस मामले में आपको बड़ा फायदा होने वाला है। मेहनत जारी रखिए, इसका अच्छा फल जल्दी ही आपको मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक खुशी के पल बिताएंगे। आज अपने व्यक्तित्व के कारण आपके नए दोस्त बनेंगे। प्रमोशन मिलने के कुछ आसार हैं। टेंशन के कारण कुछ सरदर्द हो सकता है। काफी लंबे समय बाद आप ऋण का स्वाद चखेंगे और वो भी मजे के लिए। ये ऋण बोझ न होकर खिलौना होगा और जल्दी ही उतर जाएगा। पीपल के 5 पत्तों को पीले सिंदूर और चमेली के तेल से रंगकर लाल कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, रुका हुआ पैसा हासिल होगा। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें तो ही अच्छा है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही शानदार होगा। आप अपने साथी और बच्चों के प्रति दयावान और भावुक रहेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। आप अपनी योग्यता से लंबे समय से लगती किसी समस्या से निजात पालेंगे। इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होगा। इस राशि के लोग माता की कृपा से आपकी आमदनी बढ़ेगी और कर्ज लेने से बचें। जरूरत होने पर भी आप कर्ज लेना अवॉइड करेंगे। साल के अंत में किसी रचनात्मक काम के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। तेल का दीपक काली सरसों डालकर जलाइए और ऋण मुक्ति मंत्र 26 बार बोलिए। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज ध्यान और योग से आप उच्चतर मानसिक स्थिति हासिल कर लेंगे। आप अगर विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस संबंध में आज बड़े फैसले लेने का दिन है। ऋण और रोग दोनों पर आप विजय पा ही लेंगे। आमदनी की बढ़ोतरी के जरिए अपने आप खुलते चले जाएंगे, लेकिन आमदनी बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा आराम करना मत भूलिएगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। अपनी लंबाई के मुताबिक काला धागा लीजिए, इसे एक नारियल पर लपेटिए और उस नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें और ऋण मुक्ति को मंत्र को आज 54 बार पढ़ें। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आर्थिक मुनाफे के लिहाज से बड़ा ही शुभ दिन है। आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पहले पूरा कर लीजिए। इसके लिए जरूरी है कि आप सकारात्मक सोचिए, ठीक ढंग से कीजिए प्लानिंग और सही मौके की बदौलत आपके व्यावसायिक सपने पूरे होंगे। शेयर बाजार से आपको मुनाफा हो सकता है। कारोबार में भी इजाफा होगा। आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चल संपत्ति खरीद के लिए जल्द ही कर्ज लेंगे। ऋण मुक्ति मंत्र को ईशान दिशा की ओर मुंह करके
54 बार पढ़िए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आप किसी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आप किसी ऐसी गतिविधि में भाग ले सकते हैं जो आध्यात्म से वास्ता रखती है। इससे आपकी खुशी बढ़ेगी, योजनाएं क्रियान्वित होंगी। आज परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपको अपने पुराने मकान के रिनोवेशन, मांगलिक कार्य या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ेगा। आज आप एक नारियल लीजिए और उस पर चमेली के तेल मिलाकर सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। लड्डू और गुड़ चना का भोग लगाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए और ऋण मुक्ति मंत्र 51 बार पढ़िए। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। किसी खास शख्स से आज मुलाकात हो सकती है। धन लाभ का भी योग बन रहा है। किया गया पूंजी निवेश फलदायी होगा। सामाजिक प्रशंसा से आपको खुशी हासिल होगी। कार्य योजना में लाभ होने की संभावना है। विवाद से दूर रहिए। कर्ज के मामले में आपको सावधान रहना होगा। मौजूदा ग्रह गोचर कर्ज लेने के लिए फेवरेबल परिस्थितियों का संकेत नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत जरूरत पड़ने पर ही ऋण लेने का विचार बनाइए। ऋण मुक्ति मंत्र को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 51 बार रोज पढ़िए। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, दोस्तों और भाइयों से तो सहयोग मिलेगा ही, इनकम भी बढ़ सकती है। साथ ही प्रमोशन के आसार भी बनते दिख रहे हैं। आज अपने मन की बात किसी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप काम में पूरी सावधानी बरतेंगे और लिया गया कर्ज आप पर बोझ नहीं बनेगा। एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ लीजिए। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर प्रार्थना करें, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरा कर्ज उतर जाए। और ऋण मुक्ति मंत्र 21 बार पढ़िए, रोज पढ़िए। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। वाहन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए आज का दिन अच्छा है। संतान की तरक्की से मन खुश होगा। इस राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वाहन और मकान दोनों के लिए ऋण लेने का योग बन रहा है, लेकिन उम्मीद है आप इस काम में पूरी सावधानी बरतेंगे और लिया गया कर्ज आप पर बोझ नहीं बनेगा। आज 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 21 बार कहिए, दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करनाय सदा चित्ता। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। कपड़े के कारोबारियों के लिए समय शुभ है। पिता का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि नए कर्ज लेने से सावधानी बरतिए। इसलिए कर्ज लेने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरीके से आकलन कर लेना बेहतर होगा। 5 पूरी तरह से खिले हुए गुलाब के फूल लेकर, इसके बाद 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर इसे अपने सामने बिछा लीजिए। अब इन 5 गुलाबों के फूल को उस सफेद कपड़े में बांधकर किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। मंत्र पढ़ना मत भूलिएगा 24 बार। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। अति शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बातचीत नवरात्र पर कुछ विशेष उपायों की। आज हम बात करेंगे कर्जे से मुक्ति के उपाय। पहला उपाय, कमलगट्टे को पीसकर देशी घी की सफेद बर्फी मिलाकर 21 आहुतियां दीजिए। मंत्र है दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। दूसरा उपाय, कच्चे आटे के लोई में गुड़ भरकर पानी में बहाइए। मंत्र पढ़ना मत भूलिएगा। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना है सदा। तीसरा उपाय, पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास रखें तो कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। नवरात्र के वास्तुशास्त्र में आज की चर्चा देवता और फूलों की है। देवता या देवियां एक खास किस्म के एनर्जी पैटर्न हैं और फूल सुगंध और रंग का मिला जुला रूप और इनका सीधा संबंध
घर के वास्तुशास्त्र से है। इसी सत्य को पहचान कर भारतीय मनीषियों ने तंत्र सार, मंत्र महोदधि और लघु हरित में लिखा है, सफेद और पीले फूल भगवान विष्णु को प्रिय है, लाल फूल सूर्य, गणेश और भैरव को प्रिय है। भगवान शंकर को सफेद पुष्प पसंद है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि किस एनर्जी पैटर्न को कौन सा रंग या कौन सी गंध फेवरेबल नहीं है। तो नोट करिए, भगवान विष्णु को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, मदार और धतूरे के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। माता को दूर्वा, मदार, दूर्वा बने दूब घास, मदार, हरसिंगार और तगर नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा और कमल को छोड़कर केवल 2 पुष्प ऐसे हैं, चंपा और कमल, इनकी कली चढ़ाई जा सकती है, बाकी किसी भी पुष्प की कली नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान को। भविष्यवाणी में अब वक्त है जर्नी, न्यूमरोलॉजी और आज का राहुकाल जानने का। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से 3:32 तक, मुंबई 2:16 से 3:38 तक, चंडीगढ़ 2:01 से 3:35 तक, लखनऊ 1:44 से 3:18 तक, भोपाल 1:58 से 3:31 तक, कोलकाता 1:13 से 2:46 तक और अहमदाबाद में राहुकाल होगा 2:17 से 3:50। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और अब बातचीत समुद्र ऋषिकेश सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में, और आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के पास से आरंभ होने वाली सूर्य रेखा के बारे में। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा जीवन रेखा के पास से आरंभ होती है, उसके लिए ये रेखा उन्नति और यश बढ़ाने वाली मानी गई। लेकिन ये तभी संभव है जब खुद के निजी प्रयास और कड़ी मेहनत, साथ ही काम को करने की योग्यता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। व्यापारियों को छोड़कर जिसके हाथ में सूर्य रेखा इस स्थान से निकलती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित ही किसी भी कला में सफलता पा सकता है। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण लगाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार करने के साथ ये भी याद दिला दूं कि 8 बजे जरूर देखिए 20 खबरें बिना किसी के।